किसी से पृष्ठ संख्या 480 अध्याय युद्ध कांडे नवतितमः सर्गः श्लोक संख्या 20। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। अगला पृष्ठ संख्या 481। ये सब क्या है? टॉपिक क्या है इसका? सब धनुर्वेद का टॉपिक। धनुर्वेद जो है कि नहीं, युद्ध कला का विषय है। उसमें है कितने बाण और कौन कौन सा अस्त्र होता है कि नहीं, कौन सा अस्त्र से कौन कैसे जीतता है किससे, ठीक है ना। ये सब क्या है? धनुर्वेद का टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा सिंह तो अभी फिलहाल आप इसको याद रख के बाद में जब धनुर्वेद का टॉपिक आएगा फिर ये सब है कि नहीं। जैसे पाशुपत अस्त्र होता है कि नहीं। पाशुपत अस्त्र किसका है? शिव जी का ना। शिव जी का है। तो पाशुपत अस्त्र में क्या होता है? जिनसे शिव जी को पशुपतिनाथ बोलते हैं, तो जो पशु वृत्ति होती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए यह अस्त्र उसको कंट्रोल कर लेता है। कैसे? कैसे का उत्तर नहीं दे पाएंगे। कैसे पशुपति को कंट्रोल करते हैं? जैसे वृषभ है, मतलब बैल की वृत्ति वैसे है तो वो सांड, लेकिन जब शिव जी के सामने आते हैं तो एकटक होकर बैठ जाते। पाशुपत अस्त्र कैसे काम कर रहा है? नहीं पता होगा वो। लबा जी कैसे काम कर रहा है पाशुपत अस्त्र? से वो जैसे कि हमारा एक बार मुझे जो याद है, पशु मतलब कि हमारा जो अंदर जो पशु वृत्ति है, पाशुपत मतलब कि उस वृत्ति को जो कंट्रोल करने वाला जो पति। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? ज्ञान और वैराग्य से आपने एक बार बोले थे कि ऊपर गंगा। तो शिव जी क्या ज्ञान वैराग्य देके पशुओं को कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं, वो तो सेंसे जो मांगेंगे दंड से, आशुतोष त्रिशूल से नहीं सेंसे। देखिए वहां पे पाशुपत अस्त्र जो होता है ना, देखिए शिव जी कैसे कंट्रोल करते हैं सारे को, सारे विश्व का सारे पशुओं को कैसे कंट्रोल करते हैं? त्रिशूल से। एक तो त्रिशूल हो गया, और मेन जो त्रिशूल पाशुपत अस्त्र में नहीं आता है। अच्छा। पाशुपत मतलब पशु वृत्ति को कैसे कंट्रोल करते हैं कि उनका जो तृष्णा पूरा करके शिव जी क्या करते हैं? भोलेनाथ, इनका नाम क्या कहते हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ मतलब क्या है? अच्छा, जो मांगोगे दे देते हैं तुम्हें। दे देते हैं। तो क्या मांगेंगे आप? मांग के क्या मांगेंगे? वही पाशु जो संसार में रहने के लिए। मुझे खाना दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए,
मुझे ये दीजिए, ये तो यही तो मांगे। पशु क्या मांगेगा? आहार, निद्रा। भय मैथुन, हाँ, ठीक है ना, आहार, निद्रा, भय मैथुन, ये पशु का है कि नहीं। तो मैक्सिमम ये डिजायर। चार दे के शिव जी क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं। सिंपल है कि नहीं है? अच्छा 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 अच्छा। इसलिए शिव जी के पास सब राक्षस आगे, पशु आगे, सब उनका उनका प्रिय हो जाते हैं। क्यों? कि भोलेनाथ है, जो मांगे दे दो, है कि नहीं। सिर्फ वो क्या नहीं देंगे आपको, वैराग्य ज्ञान देंगे क्या? नहीं देंगे सिंसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए त्रिशूल देंगे सिंसे, पहले सही मार्ग उसके पे लिए हो। देखिए, अभी देखिए उनका पास, जो शिव जी के पास रहते हैं, कौन रहते हैं, है कि नहीं, जो सब उनको उनको पास अपना सब कुछ जो त्याग नहीं करता है, तो उनका पास नहीं रह सकता है कि नहीं। आप जाओ, जो मांग के चला जाना, और ठीक है, देन ही विल गिव एवरीथिंग। और उनका पास रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य, परम वैरागी, हाँ, कुछ भी नहीं नंदी होगा। भृंगी, ये जो ऐसा नहीं बनोगे तो शिव जी के पास नहीं रह सकेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको जीत जाएंगे पाशुपत अस्त्र के हिसाब से, मगर आपको पास में नहीं रखेंगे, है कि नहीं। हाँ सिंसे। इसीलिए रावण ने गया और क्या बोला ना नंदी जी को। अरे, ये नंदी जी बोले, तुम भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूँ। अरे तुम क्या भक्त हो, तुम तो पशु बन के यहाँ पे, बैल बन के बैठे हो यहाँ पे, तुम क्या पशु ये तुम कर रहे हैं, है कि नहीं। तब शिव जी, ये नंदी जी उनको शाप है, ठीक है, हमारे से पशु के द्वारा ही तो मरोगे। है कि नहीं। हाँ तो पाशुपत अस्त्र क्या होता है? जो पशुओं को जो जरूरत है वही दे के उनका नीड पूरा करके उनको भगाओ वहां से। इसको कहते हैं जीतने का काम है, ठीक है ना। हाँ सिंसे। चलिए, तो इसलिए आप देखिएगा, अभी अभी देखिए भगवान कृष्ण का क्या अस्त्र क्या है? जैसे सुदर्शन चक्र। हम्म सुदर्शन क्या है? चक्र, सॉरी। संजय किसका संजय? भगवान विष्णु का तो संजय सारंग धनुष। मैंने क्या पूछा? मैंने कृष्ण का पूछा। संजय सॉरी, कृष्ण हाँ। का। संजय कृष्ण का कुछ भगवान कृष्ण क्या पकड़ते हैं? सिंसे बांसुरी। हाँ, बांसुरी पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो बांसुरी उनका अस्त्र है। वो अस्त्र है क्या संजय? अच्छा, और वो क्या, तो म्यूजिकल वही तो बात है। इंस्ट्रूमेंट है आपने इसलिए मैं आभूषण लगा था, वो आभूषण है उनका। नहीं नहीं, जो पकड़ते हैं वही उनका अस्त्र होता है। तो बांसुरी पकड़ के सबको जीत जाते हैं। क्या है वो क्या रूप उनका, क्या है काम? मीठी वाणी, है मीठी वाणी बोल के। उनका बांसुरी से सारी दुनिया बस में आ जाता है कि नहीं। तो इसलिए सबका अलग अलग अस्त्र होता है, ठीक है ना। तो राम जी का अस्त्र क्या है? जैसे धनुष बाण। धनुष बाण। राम और लक्ष्मण का धनुष बाण है। धनुष क्या है? ज्ञान वैराग्य का धनुष होता है। इस तरह सबका अलग अलग बाण, इसलिए ये होता है धनुर्वेद का टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, जो धारण करते हैं वो उनका हाँ, वही अस्त्र उनका है। अस्त्र होता है। हाँ, और जो जिसका पर बैठते हैं उसका वाहन होते हैं, है कि नहीं। जो बजाते हैं उनका वो वाद्य होते हैं। सबका सब सब देवताओं का वाद्य, सबका, है कि नहीं, अस्त्र, उनका क्या क्या इनका वाहन। जो वाहन है, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। ठीक है, भेजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया जी एक प्रश्न है, जैसे आपने मेरे ख्याल से पिछली कक्षा में बताया था, जैसे कृष्ण जी ने मतलब एक बड़े शायद 21 साल के बाद या कुछ ऐसे साल के बाद फिर बांसुरी बजाई नहीं थी, जब वो वृंदावन से शायद चले गए थे, तो उसके बाद बांसुरी बजाई नहीं थी। तो फिर भी वो उनके अस्त्र गिना जाता है? नहीं, फिर उन्होंने देखिए उन्होंने क्या पकड़े हैं, फिर बाद में बदल गया, उनका अस्त्र बदल गया, है कि नहीं। तो देखिए वो उनका बचपन में से जो है कि नहीं, जो उनका जो था अस्त्र था, है कि नहीं, वो बदल गया बाद में। कृष्ण का बदल गया क्योंकि उन्हें जगह बदल गया। उन्हें देखिए कृष्ण का जो पहले जहाँ रहते थे, है कि नहीं, पहले पैदा कहाँ से हुए हैं? मथुरा में, है कि नहीं। 12 साल तक कहाँ पाले हैं? वो वृंदावन में। फिर बाद में फिर मथुरा गए, फिर बाद में आखिरी में चले गए कहाँ पे? द्वारिका चले गए। उनका जगह बदल गया, उनका सब कुछ बदल गया है कि नहीं। तो कृष्ण का जो पहला का जो रूप था, है कि नहीं, वो क्या था कि उनका, है कि नहीं, ये होता है। देखिए भगवान कृष्ण और राम ये दोनों हमारे क्या होते हैं कि हमारा चैतन्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप कहते हैं। इसीलिए हम राम और कृष्ण को दोनों को हमारे पूर्ण रूप से मानते हैं, उनको ज्ञान और चैतन्य, है कि नहीं।
तो हाँ जी, चैतन्य को जागरण करने के लिए उनको बांसुरी का जरूरत पड़ता है कि नहीं, और ज्ञान को जागरण करने के लिए धनुष का जरूरत पड़ता है। इसलिए राम का धनुष, कृष्ण का बांसुरी। मगर वो बांसुरी जो है बाद में उन्होंने छोड़ के फिर आगे जो जो महाभारत युद्ध में जाते हैं तो बांसुरी पकड़ के नहीं जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहां बांसुरी का जरूरत नहीं है। दुर्योधन के लिए बांसुरी जो वहां पे है कि नहीं, वो चक्र है कि चक्र काम करता है, ठीक है ना, मगर चक्र के साथ पकड़ते नहीं है क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है। वो अर्जुन को है कि नहीं, वो अर्जुन के लिए काम करता है कि नहीं। तो अर्जुन का शरीर के थ्रू से वो काम करते हैं। इसलिए कृष्ण का बदलता रहता, उनका रूप बदलता रहता है और उनका अस्त्र बदलता रहता है, ठीक है ना। तो बचपन में गोपियों की गोपी मतलब मालूम है ना, गोपी मतलब हाँ भैया जी, हाँ भैया जी। गोपी मतलब जो गो मतलब जो इंद्रिया है कि नहीं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो पीते हैं उसको गोपी कहते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पीते हैं, पी मतलब पीना, क्या पीते हैं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो पीते हैं उसको कहते हैं गोपी। तो उनके लिए बांसुरी का जरूरत है, ठीक, गोपियों के लिए, है कि नहीं। मगर दुर्योधन के लिए बांसुरी का जरूरत नहीं है उसको विश्व रूप दिखाना जरूरत पड़ता है उसको, है कि भाई जानते हैं कौन मैं हूँ, है कि उनका रूप दिखाते हैं, है कि नहीं, तभी भी उसको समझ में आता मूर्ख को, इसीलिए उसको मारना पड़ा उसको, है कि नहीं, भीम लगा के। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का रूप जो है, उनका रूप बदलता रहता है, जगह बदलता रहता है, उनका अस्त्र बदलता रहता है, ठीक है ना। देखिए कि हमारे जो ये समझना चाहिए हमको, हमारे राम और कृष्ण ये दोनों हमारे रूप होते हैं, है कि नहीं। हमारे दो रूप क्या है, राम और कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं हम उसको। तो राम का क्या रूप है, ज्ञान के रूप को कहते हैं राम के रूप, और चैतन्य का रूप को कहते हैं कृष्ण का रूप। तो कृष्ण का जैसे आपने बताया कि उनका जो पहला बचपन में क्या था उनका, कि ये पीना क्या कहते हैं, बटर क्या कहते हैं, माखन चोरी करते थे, है कि नहीं। वो क्या करते थे बचपन में, माखन चोरी करते थे। तो माखन क्या होता है कि बचपन में हमें ज्ञान को प्राप्ति करना पड़ेगा और ज्ञान को चोरी ही करना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बिना चोरी से आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मक्खन चोर करना, फिर बाद में जो उन्होंने लीला किए हैं ये सब चैतन्य का, हमारे आत्मा का, चैतन्य का रूप का लीला है, ये सब कृष्ण का सारे लीला, है कि नहीं। तो राम लीला कृष्ण लीला हमारे ही दोनों लीला है, ज्ञान की और चैतन्य का, है कि नहीं। ये क्या पूछ रहे थे मानिला जी। हाँ, नमस्ते सेंसे। नमस्ते बोलिए। हाँ सेंसे, ये जो मतलब कृष्ण जी के पास बांसुरी था ये समझ में आया, लेकिन सेंसे वो पाशुपत अस्त्र का मतलब कैसे पशुओं को कैसे कंट्रोल करना वो थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब हमारे शिव जी जो है क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, जो इसको, इनका नाम है भोलेनाथ कहा जाता है कि नहीं, भोलेनाथ, आशुतोष, संस्कृत में आशुतोष और हिंदी में कहते हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ मतलब क्या है कि जो जैसे जो मांगता है उसको पकड़ा देते हैं, है कि नहीं। भगवान मुझे, है कि नहीं, 1 करोड़ रुपया चाहिए, आप सीढ़ी पर जाओ, उन्होंने 1 मिनट पकड़ा देंगे आपको, है कि ले लो भाई तुम्हारा 1 करोड़। इसको मुझे खाना चाहिए, ले लो भाई, है कि नहीं। जो मांगता है उसको वही पकड़ा देते हैं, मिल जाता है, और मिलने में बहुत जल्दी देते हैं। इसको कहते हैं पाशुपत अस्त्र। पशु को उसका क्या चाहिए, उसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 पूरा कर देंगे तो खुश हो जाएगा, ठीक है। उसको तो और कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए शिव जी क्या करता है, खुश होकर उसको दे देते हैं। मगर शिव जी को जो मांगता है कौन, कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये चाहिए, फिर तुम्हें बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, आप सब कुछ त्याग नहीं करोगे, है कि नहीं, तब आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे, वेरी नाइस थिंग। सेंसे पार्वती और सती की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, उनके लिए बहुत कुछ जैसे एक देखिए, यही तो है कौन, पार्वती जी क्या बोले कि आप तो जो कुछ मांगते हैं जल्दी दे देते हैं, और मैंने इतने साल तपस्या किया, नहीं खाया नहीं पिया, तो भी आपने मुझे नहीं देते, ये क्या बात है। तुम्हारा मांगना डिफरेंट है कि नहीं। तो आपका नाम तो आशुतोष है, आशुतोष, भोलेनाथ है,
और आप 1 मिनट में जो जो मांगता दे देते हैं, फिर मेरा मांगना क्यों पूरा नहीं करते हैं? है कि नहीं? क्योंकि आप कि मुझे तुम्हारा मांग मांगना रही कुछ हो। अलग है कि नहीं? तुम मेरा नहीं मांग रही हो, तुम मुझे मांग रही हो। मुझे मांग रहे हो, है कि नहीं? हाँ तो इसलिए पूरा नहीं होगा। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 481 नहीं सॉरी, पृष्ठ संख्या 481, श्लोक संख्या 26। शत्रु हंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से उड़ा दिया। श्लोक संख्या 28। सारथी के ना रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमर्ष के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेधने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमर्षशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके वे वज्र तुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच फुटनोट। पहले लक्ष्मण के कवच के टूटने का वर्णन आ चुका है। उसके बाद लक्ष्मण ने फिर अभेद्य कवच धारण किया था। यह इस प्रसंग से जाना जाता है। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 32। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धंसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबल। नमस्ते सिंसे। नमस्ते नमस्ते। सिंसे, अभी आप जो पशुपतास्त्र के बारे में जो आपने बताया, इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस महाभारत में आता है कि जब जो भीम के जो पुत्र रहते हैं घटोत्कच, उनको मारना होता है तो कर्ण के पास एक ही पशुपतास्त्र होता है, उससे वो मारते हैं और उसके बाद में फिर उनके पास वो चला जाता है अस्त्र और उसके बाद में फिर
अर्जुन जो है वो शिव जी के पास जाते हैं, जिनको कृष्ण जी लेके जाते हैं, फिर वही अस्त्र वो वहां से लेकर आते हैं। इसको कैसे समझेंगे इसको अस्त्र के संदर्भ में? नहीं, इसके लिए इसको कहते हैं धनुर्वेद, ठीक है ना। धनुर्वेद का जो अस्त्र का जो है कि नहीं, कौन चलाता है, कहाँ से लेता है कि नहीं, किससे ये करता है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसके लिए आपको है कि नहीं, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल अब इसका बेसिक पता करना चाहिए कि भाई ये अस्त्र क्या है कि नहीं, कैसे काम करता है, किसके द्वारा काम करता है, किससे मिलता है, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सिंसेर। श्लोक जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एक सिंपल बात है, अभी ये जो इंद्रजीत है, ये कौन सा अस्त्र से मरेगा? सेंसे इंद्रजीत हाँ, अभी सेंसे इसका तो नहीं पता, हो सकता है ये ब्रह्मास्त्र से मरे। नहीं, ब्रह्मास्त्र से नहीं मरेगा, यही तो बात है, क्योंकि इसका नाम क्या है? इंद्रजीत। इंद्रजीत। जिंदगी भर जिंदगी, हाँ, जिंदगी भर इंद्र को जीता, इंद्र को जीता, इंद्र को जीता, अब इंद्र से ही मरेगा वो, ठीक है ना। अभी उसका जो अहंकार क्या है, मैंने इंद्र को जीत लिया, इसीलिए मेरा नाम इंद्रजीत हो गया। अब मरेगा किसके द्वारा? उसी इंद्र के नहीं मरेगा तो उसका इंद्र का नाम बदनाम हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब इंद्र का नाम बदनाम होगा कि नहीं होगा? जी सेंसे जी। भाई इंद्र कौन है? सारे विश्व को जो चलाने वाला, सारे विश्व का मालिक वही है, ठीक है ना। अभी भगवान जब आएंगे तो क्या बन के आएंगे? उसका छोटा भाई बन के उसका पैर के नीचे खड़ा रहेंगे, है कि नहीं। अब भगवान को पैदा होते हैं तो कैसे पैदा होंगे? इंद्र का छोटा भाई बन के उसका नीचे बैठेंगे। वो ऊपर बैठेगा कौन? इंद्र, और नीचे बैठेगा कौन? भगवान, उपेंद्र, है कि उसका नाम उपेंद्र है। तो मतलब मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप बड़े भाई हैं, ठीक है ना। और आप ऊपर बैठिए और मैं आपका पैर के नीचे बैठूंगा, तो भगवान को नीचे बैठना पड़ेगा, तो वही इंद्र है। अब ये क्या कह रहा है कि मैं इंद्र जीत लिया। समझ बात को? जी समझे। तो इसलिए ये मरेगा सिर्फ इंद्रास्त्र से, इंद्रास्त्र, और बाकी कोई अस्त्र से उसको नहीं मार पाएगा। ब्रह्मास्त्र बांध सकता है मगर मरेगा नहीं है वो, है कि नहीं, है। इसलिए पाशुपत अस्त्र से नहीं मरेगा, है कि नहीं। कोई अस्त्र नहीं मरेगा, सिर्फ इंद्रास्त्र से मरेगा। क्यों? उसने इंद्र का अपमान किया है, और इंद्र का अपमान भगवान भी नहीं सहेंगे, है कि नहीं। जीतना और मारना अलग बात है, उससे ही मरेगा वो। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 36, श्लोक संख्या 34 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को छत विक्षत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे, उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर
3 बाणों का प्रहार किया। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इसे। इसी बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया। अगला पृष्ठ संख्या 482। और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के चारों घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था, और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उसे काट डाला और 10 टुकड़े करके। देखिए उन्होंने जो क्या किया विभीषण जी ने, विभीषण जी ने गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के चारों घोड़ों को मार डाला। तो घोड़ों को क्यों मारे और कैसे मारे? जिसे गदा से मारे हैं। और वो घोड़े उसके इतने सधे हुए थे कि सारथी मर गया, फिर भी वो घोड़े उसको। अभी घोड़े देखिए, अभी घोड़े कौन है? इंद्रिय है। तो इंद्रियों को ये कैसे मार सकते हैं? गदा प्रहार से। कौन सा गदा है? सत्वगुण जो आता है तो सारे जो हमारे जो इंद्रिय जो है ना उसका बस में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कितने भी उसको आप ये करो, है कि नहीं, एंजॉय दो उसको, मगर सत्वगुण जब आ जाता है तब सारे इंद्रिय ने क्या करते हैं? वश में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए विभीषण का द्वारे उसका चारों घोड़े जो है मर गए, कंट्रोल में ले लिए गए। अच्छा। थैंक यू सिंसे जी। बताइए, यहाँ आपने जैसे गीता में भी बताए थे कि कृष्ण सारथी हैं तो घोड़े कंट्रोल में हैं। अब इंद्रजित ऐसा कौन सा बड़ा सदा हुआ बड़ा प्राणी है कि उसका सारथी मर गया है फिर भी घोड़े पूरा कंट्रोल में उसको रख पा रहे हैं? नहीं देखिए, वो इंद्रजीत कौन है? राक्षस है, ठीक है ना। राक्षस क्या करता है? अपने घोड़े को काबू कर देता है, कंट्रोल कर देता है। कैसे कंट्रोल करता है? जो आपको कुछ भी एक डिजायर आता है तो सारे आपका, है कि नहीं, चारों इंद्रिय क्या करना उसका पीछे पड़ जाते हैं। आपका बात मानते हैं क्या? कभी इंद्रिय लोग नहीं। इंद्रिय किसका बात मानते हैं? राक्षस की बात, राक्षस की बात मानते हैं, ठीक है ना। मगर आप उसको सत्वगुण में प्रभावित कर देंगे तो सारे इंद्रिय क्या करेंगे? वापस कंट्रोल में आ जाएंगे। और राक्षस का कंट्रोल में नहीं रह के सत्वगुण के कंट्रोल में आ जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए आपको क्या जरूरत है? सत्व का जरूरत है। हाँ। थैंक यू सिंसे। मनीष जी समझ में आया? जी सेंसी, जी समझ में आया? जी सेंसी। क्या बताइए? सेंसी, जो इंद्रियां हैं वो मतलब यूजुअली अगर सत्वगुण का अभाव हो तो वो राक्षसों के रजोगुण और तमोगुण के कंट्रोल में रहती है, पर अगर सत्वगुण बढ़ाया जाए तो वो उनके कंट्रोल से होकर अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए आपको जो इंद्रियों को जीतने के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सत्वगुण बढ़ा देंगे तो अपने आप इंद्रिय काबू में हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको गलत काम करने का इच्छा हो रहा है आपको? नहीं सेंसी। क्यों नहीं हो रहा है? सेंसी, अभी हम लोग पूरी तरह से ज्ञान में है, मतलब हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं। रामायण पढ़ने से क्या होता है? सत्वगुण का काबू में है, इसीलिए राक्षस कभी उसको नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी टाइम आप आइसक्रीम देखने से क्या, यार मुझे आइसक्रीम खाना है, गाना सुनना है कि नहीं,
तो कुछ ना कुछ चले जाएंगे इंद्रिय में, ठीक है ना। वो सत्वगुण आने से ये सब सत्वगुण का काबू में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं विभीषण ने क्या किया, उसका चारों घोड़े को उसने मार खत्म कर दिया। दिया। जी, थैंक सर सर नमस्कार हाँ। सर। नमस्कार सर नमस्कार। सत्वगुण इसको कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन उसको मारेगा सिर्फ वैराग्य ही नहीं, मास्टर। मारेगा मतलब प्रैक्टिकली उसको जान से नहीं मारा, उसको उसका अपने हाथ में ले लिया, मतलब अपना उसका जो जो राक्षस का काम से उसको खत्म कर दिया, मार दिया मतलब उसको, है कि नहीं। प्रैक्टिकली घोड़े को मार दिया मतलब जान से नहीं मारते हैं, ठीक है ना, क्योंकि विभीषण किसी को जान से नहीं मारते हैं, ठीक है ना। तो उसका काम खत्म कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। अब राक्षस का काम इंद्रिय नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मास्टर को सर कंट्रोल सिर्फ यही करेगा सिर्फ। हाँ, तो माश्चर्य को कंट्रोल, देखिए माश्चर्य किसके द्वारा कराता है, अपना इंद्रिय के द्वारा कुछ ना कुछ करता है। तो इंद्रिय को उन्होंने कंट्रोल में, काबू में ले लिए, कौन, विभीषण जी ने। जी जी, उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या नाम कि ये काबू तो कर लिया उसने, लेकिन क्या नाम इसको जो पूरा 100% खत्म करेगा, तो इसको सिर्फ वैराग्य ही खत्म कर सकता है मास्टर को। हाँ हाँ, इसको 100, इसको मारेगा किसको, इंद्रजीत को मारने के लिए सिर्फ लक्ष्मण जी ने मार सकते हैं। और लक्ष्मण जी कैसे मारेंगे कि इंद्रास्त्र से, है कि नहीं, इंद्रास्त्र से मारेंगे। क्यों, उन्होंने जिंदगी भर इंद्रजीत 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 कहते कहते कि उन्होंने इंद्र का बहुत अपमान कर दिया, है कि नहीं। इतना अपमान कर दिया कि जिंदगी भर सबको सुनना पड़ा इंद्रजीत, है कि नहीं। इंद्र को उन्होंने जीत लिया जीत लिया जीत लिया, तो इंद्र का बड़ा अपमान हो गया जिंदगी भर, है कि नहीं। तो आज वो इंद्र का द्वारा ही मरेगा इंद्र का नाम से ही मरेगा, ठीक है ना। ये भगवान को पसंद नहीं है कि नहीं। जो भी इंद्र का नाम, है कि नहीं, बुरा नाम कराता है, वो भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए उसको खत्म करते हैं उसको काम, ठीक है। को चिढ़ाने के लिए नाम रख लिया, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। हाँ, ये इंद्रजीत। तो ये सुन के भगवान को अच्छा नहीं लगा, अरे भाई, है कि नहीं। जैसे कि राजा, है कि नहीं, कौन वामन बन के आए हैं किसके लिए, जो राक्षस ने काबू कर दिया था, है कि नहीं, इंद्र का ऊपर, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान ने उसको, बलि, राजा बलि ने क्या किया था कि इंद्र का ऊपर काबू कर दिया था। इसीलिए भगवान ने उसका छोटा भाई बन के ले लिए, बावन बन के। तो इसीलिए भगवान हमेशा इंद्र का सहाय करते हैं, साथ देते हैं उसका। लेकिन बड़ा लंबा टाइम लग गया सर, इतना इंद्र जी वो भार उतारने के लिए। इसलिए इंद्रजीत इंद्र सुनते 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 इंद्र का भी बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 42, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए, उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उसे काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने, जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। श्लोक संख्या 44 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने, जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे। विभीषण ने कहा मारे, छाती में। छाती में, छाती क्यों मारे, छाती में, चित्त पे आघात। हाँ, दिल, उसका दिल को 5 बाण से उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं उसको, ठीक है ना। झाड़ू लगा दिया पूरा, झाड़ू लगा देते हैं, है कि नहीं।
जिनका सिंसे यहाँ वज्र का तात्पर्य है, तो वहां हम इसलिए डबल पढ़ने गए। जिसका स्पर्श वज्र के समान दुस्साह था, हम्म, तो ये इंद्र का अस्त्र भी आ गया यहाँ पे। मैं अभी मेन इंद्र का अस्त्र अभी आएगा, अभी नहीं। अच्छा जब तक लक्ष्मण जी ने बाकी सब मारते मारते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अच्छा आखिरी में उसको मारने के लिए जब इंद्रास्त्र उठाएंगे तब जाके वो मरेगा। सिर्फ इंद्रास्त्र से मरेगा और कोई अस्त्र में नहीं मरेगा इंद्रजित ने। अच्छा ठीक है ना? अच्छा हाँ, बाकी सब अस्त्र ने उसका उसका ये सारथी को मार देगा, उसका घोड़े को मार देगा, उसका नाक काट देगा, कान काटेगा, वो उसको नहीं मार सकता है। उसको मारने के लिए सिर्फ एक ही अस्त्र है, वो है इंद्रास्त्र। ठीक हाँ है ना? सिंसे एक चीज बताइए सिंसे, घोड़ों को मार देना अर्थात इंद्रियों का इंद्रिय निग्रह तो पहले ही कर लिया ना? इंद्र निग्रह कर रहा है, इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। हाँ, तो हाँ। जब वो हो गया हम्म, तो अब इंद्रास्त्र का प्रयोग करना, मतलब इंद्रिय तो ऑलरेडी कंट्रोल में आ गए। नहीं देखिए, पहले देखिए सुनिए, पहले क्या किए, उसका सारथी को मारे, ठीक है ना? हाँ, फिर क्या किए, उसका घोड़ों को मारे, चार घोड़े को मारे। कौन मारे? विभीषण जी। विभीषण ने। अभी क्या किए कि उसका छाती पे 5 बाण मारे। 5 बाण क्या होता है? क्या होता है बाण? क्या है? सिंसे डिजायर। हाँ नहीं, 5 जो है विषय हमारे जो डिजायर होते हैं 5 विषय पे, ठीक है ना? शब्द क्या विषय है? स्पर्श, शब्द हाँ, स्पर्श, शब्द रूप स्पर्श, रस, रूप रस गंध। हाँ, ये 5 बाण से उसका छाती को मारने से उसका साफ हो जाता है, ठीक है ना? आखिरी में कौन सा बाण मारने के लिए? इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र मारने से क्या होगा? जो जो शरीर छोड़ के जाके इंद्र का काम करेगा आखिर में। वेरी गुड। जाओ गुलाम बन के रहो। जाओ गुलाम बन के रहो, है कि नहीं? तो जाके किसका काम करेगा? इंद्र का नीचे काम करेगा जाके, ठीक है ना? थैंक यू। यही कहानी, पूरा कहानी है, ठीक है ना? Thank इसको you. समझना, इसको समझना ही है कि नहीं? इसको कहते हैं धनुर्वेद, ठीक है ना? हाँ, इसको कहते हैं पुनर्मूषिका भव। अभी तक इंद्रजीत बनते बनते आखिरी में इंद्र का अंडर में जाके काम करेगा, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 44 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जाने से पहले, इंद्र का नीचे काम करने से पहले उसका शुद्ध होके जाओ, शुद्ध होके जाना पड़ेगा। इस शुद्ध करने का काम किसका काम है? विभीषण जी का काम। अच्छा, राक्षस से कन्वर्ट कर रहे हैं देव के अंदर काम करने के लिए। हाँ, काम करने के लिए ये लक्ष्मण जी काम करेंगे। आखिरी लास्ट काम, उससे पहले साफ करने का काम विभीषण जी का काम। थैंक यू सिंसे फॉर एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली। श्लोक संख्या 44। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे, देखिए उनका नाम क्या है? विभीषण। देखिए ये बात है, क्या नाम उनका? विभीषण। विभीषण मतलब क्या है? जैसे जो भीषण कार्य करते हैं हमेशा। भीषण से भी महान जो भीषण होते हैं। हाँ, विभीषण मतलब विशेषण, भीषण। भीषण मतलब कि वो तो महान और बहुत भयंकर है, और ये भयंकर से बड़ा भयंकर है भाई। हाँ। देखो जिसका नाम क्या है? शत्रुघ्न। कौन सा शत्रु को मारे थे उन्होंने? रावण को मारे थे क्या? कुंभकर्ण को मारे थे क्या? नहीं, नाम उनसे क्या है? भी बड़े शत्रुघ्न। शत्रु। हाँ। है कि नहीं? अभी देखिए, है कि नहीं? ये पूछे कौन? दशरथ ने पूछे किसको? अपना गुरु जी को पूछे कि आपने तो नाम दे दिया मेरा बेटे को नाम शत्रुघ्न, ये कौन सा शत्रु को मारेगा? है कि याद है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? वशिष्ठ जी ने नाम दिया, क्या है इसका नाम? शत्रुघ्न। और पूछते कि मेरा बेटा का तो नाम आपने दिया, इसका तो राम दिया, लक्ष्मण दिया, भारत समझ में आया, और इसका छोटे को नाम दिया, सबसे छोटे का नाम क्या दिया? शत्रुघ्न। ये कौन से शत्रु को मारने वाला है? शत्रुम हंति, जो इसने सारे शत्रु को मारेगा। कौन सा शत्रु मारेगा? नहीं, ये बाहर का शत्रु का नहीं है, ये अंदर का शत्रु को मारने वाले को ये शत्रुघ्न है, ठीक है ना? हाँ। बाहर का शत्रु कोई रावण को, कुंभकर्ण को मारने वाला नहीं है। ये अंदर का शत्रु, काम क्रोध लोभ सब, इसको मारने वाला ये, ठीक है ना? हाँ। तो ऐसे ही इसका नाम क्या है? विभीषण। विभीषण। तो मतलब ये कौन सा शत्रु मारा अभी तक? जिंदगी में किसको मारा है क्या विभीषण ने? नहीं सिंसे, किसी को नहीं मारा। और उसका नाम क्या है? विभीषण से विभीषण जो है महाभीषण है। देखिए नाम ही देखिए, सबसे भयंकर नाम। हाँ। और मारा किसी को भी नहीं है। है कि नहीं? हाँ। वो सिर्फ बोल रहा है, कुछ बात ही कर रहा है, कुछ मारा नहीं किसी को, है कि नहीं?
हाँ सेंसे। इसको 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 समझने की बात है या फिर हर भाव शब्द का, ठीक है ना। ये जैसे ही शत्रुघ्न का, कोई शत्रु को नहीं मार के शत्रुघ्न, इसे भी किसी को नहीं मार के विभीषण बन गए, भयंकर, किसी को उन्होंने दंड भी नहीं दिए है कि नहीं। सेंसे उस सेंस में मतलब सत्व सबसे भीषण कार्य करता है। सत्व सबसे भीषण काम करता है, अंदर से काम करता है, बाहर से नहीं है कि नहीं। अच्छा। आपको क्या अभी आपका अंदर में जितने जो गार्बेज है कौन जला रहे हैं अभी? सिर्फ सत्व, सत्व ही जला रहे हैं, रजस नहीं जला रहे हैं, तमस नहीं जला रहे हैं। ये महान भयंकर कौन है? सत्व है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको जला रहे हैं आपका अंदर में सारे शत्रुओं को, है कि नहीं। इसलिए विभीषण उसका नाम। अरे वाह सेंसे, मतलब रजस, अगर रजस आता है तो अंदर से भी जलाता है और यू कैन फील इट, पता भी लगता है यू आर बर्निंग। मगर जो सत्व गुण आता है आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है कि नहीं। ये आप सुनते, आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आ रहा हूँ 1 घंटा में सिर्फ रामायण सुन रहा हूँ। अरे भाई 1 घंटे के अंदर में आपका कितने गार्बेज जल रहा है मालूम है आपको? आज का नाम क्या है? आज होली। होली, हाँ, क्या होता है? होलिका को जला रहे हैं कौन, है कि नहीं। हमारे जो ज्ञानाग्नि हमारे अंदर में सारे जो जला रहे हैं इसको कहते हैं होलिका, ठीक है ना। तो जो सत्वगुण क्या करा रहे हैं, अंदर में हमारे सारे जो गार्बेज को जला रहे हैं, होलिका, है कि नहीं। हाँ सेंसे, होली की शुभकामनाएं सेंसे। सबको शुभकामनाएं। ठीक है सेंसे। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 44। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सोनाली जी समझाइए विभीषण का अर्थ क्या है? सिंसे जो भीषण से भी बड़े काम कर सकते हैं वो विभीषण। भीषण से भीषण है, नहीं भीषण से भी भीषण है, लेकिन हम जानते थे भीषण यही है, मगर भीषण से भीषण कौन है? विभीषण। बी मतलब विशेषण, सबसे महाभयंकर है। उन्होंने किसको मारे थे? क्या सुना आपने विभीषण ने किसको मारे हैं? नहीं सेंसे, कभी नहीं सुना है कि नहीं। तो किसको नहीं मार के भीषण कैसे बन गए? जी सेंसे वो सहायक हो गए हर काम में, बड़े से बड़े उद्देश्य अंदर से मार रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अंदर से। हाँ जी। जब वो राम के पास नहीं आते हैं तो इन सबको कौन को मारने वाला कोई था क्या? ये जो एक से एक जो आए हैं इनको मारने वाला असली में कौन मारा? ये विभीषण ने मारे इन्हें। हाँ। सबको मारा है किसने? विभीषण ने। मगर अपने हाथ में कुछ मैला नहीं लगा के, अपना हाथ में कोई नहीं करके उन्होंने सबको मरवा दिए उन्होंने। हाँ जी सर। मारे नहीं है, उन्होंने मरवाए सबको, ठीक है ना। जी। एक एक का सब जो सीक्रेट है कौन बताया राम जी को? इसको भाई ऐसे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ये सारे काम किसने किए? विभीषण ने, है कि नहीं। इसीलिए सबसे महाभीषण है, बिना कुछ करते हुए, है कि नहीं, सब करवा दिए है कि नहीं। वो नहीं आते तो कोई नहीं मरने वाला था यहाँ पे। अभी उसने ये जाके यज्ञ कर दिया था, कौन? हवन कौन? इंद्रजित ने। उसको मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। और ये सीक्रेट सिर्फ बताने वाले कौन है? विभीषण जी ने। विभीषण जी, धन्यवाद। सेंसे ये जो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भीषण प्रतिज्ञा कहते हैं। इसका नाम जो तब से नहीं, उनका नाम भीष्म नहीं है। तब जिस दिन प्रतिज्ञा किए उस दिन उनका नाम भीष्म बना है, उससे पहले भीष्म नहीं था। उनका नाम भीष्म नहीं है। हाँ। उनका नाम क्या है? क्या था? देवव्रत। हाँ, देवव्रत। उनका नाम देवव्रत, जो व्रत करने वाले, देवता जैसे व्रत करने वाले देवव्रत। जब उन्होंने प्रतिज्ञा किए तब जाके उनका नाम भीष्म नाम बना, उनका बना उसका अंदर में, ठीक है ना। ऐसे ही विभीषण उनका नाम। क्यों? सत्वगुण क्या करता है? हमारे सब शत्रुओं को मार देता है और बिना बताए, आपको पता नहीं होता है, आपको आपका अंदर में ये आप मारते जा रहे हैं, है कि नहीं। इसको होलिका कहते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 45। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजित के मन में
अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष दो क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। अभी देखिए इन्होंने कौन सा अस्त्र लगाया, चलाया उसका प्रति, विभीषण जी के प्रति कौन सा अस्त्र? इंद्रजित के द्वारा भयानक, अब आप 46 पर 46, हाँ 46 पढ़िए दोबारा। हाँ से। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। चाचा के प्रति क्रोध होके उसने कौन सा अस्त्र चलाया? यमराज का दिया हुआ। यमराज का अस्त्र क्या है? मृत्यु। मृत्यु। तो मृत्यु का अस्त्र चला दिया तो भी विभीषण मर गए क्या? विभीषण जी नहीं मरे। जिनसे क्यों नहीं मरे? जिनसे तो सत्व है, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। हाँ, सत्व गुण को मारना किसी के बस की बात नहीं है, वो अपने आप ही ये अमर है कि नहीं? रजस तमस इनका मृत्यु हो सकता है, सत्व का मृत्यु नहीं होगा, ये अमर है, ठीक है ना? इसलिए यमराज का अस्त्र चलाने पर भी उसका वो नहीं मरेंगे, ठीक है ना? हाँ सिंसे इसीलिए आप बताते हैं ना कि एनलाइटनमेंट के टाइम पे सत्व गुण ही पकड़ के रोक लेगा तो वो अपने आप ही गिरेगा। थोड़ा एक मिनट थोड़ा वो बता दीजिए। तो अभी हम सत्व में हैं एंड आई एम एंजॉयिंग इट, स्टडीइंग दिस एवरी डे। एनलाइटनमेंट के मार्ग पर जब जाओगे तो ये इच्छा वृत्ति पढ़ने वाली, हाँ ये आपको थोड़ा ठीक है, अभी फिलहाल तो अभी चाहिए, बाद में जब देखेंगे, अभी फिलहाल ठीक है सिंसे। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष को दो क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। उन दोनों कुबेर का अस्त्र क्या है? धन। जैसे गदा है ना उनकी। कुबेर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा कौन सा काम करते हैं? धनाध्यक्ष। हाँ धन से है कि नहीं? इसका धन है कि नहीं? धनाधिपति, ठीक है ना? सारे धन की वो देवता है कि नहीं? तो उनका जो क्या है, उनका जो अस्त्र क्या है? हमारे जो लोभ होता है कि नहीं? हमारे लोभ क्या, धन के प्रति जो लोभ होता है, इसको कहते हैं कुबेरास्त्र, ठीक है ना? और वरुणास्त्र क्या होता है? हमारा जो लालसा होता है खाने पीने के लिए, उसको वरुणास्त्र है, ठीक है ना? कुबेरास्त्र वरुणास्त्र समझ में ना इसका?
हमारे क्या है कि आई वांट टू हैव ए डायमंड, मुझे सोना चाहिए, डायमंड चाहिए। ये क्या भाई, क्या करोगे, खाओगे क्या सोना को? डायमंड तो भी मुझे चाहिए। क्यों? ये होता है कुबेरास्त्र, कुबेरा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। ठीक, ठीक। सेंसे एक बार वरुणास्त्र के लिए क्या बताएं, जो एंजॉयमेंट को ही वरुणास्त्र कह रहे आपको हैं। जो खाने पीने, एंजॉय मतलब खाने पीने का इंटरेस्ट जो है कि नहीं। वरुण, वरुण कहाँ पे वास करते हैं? हमारे जिह्वा। जिह्वा पे, ठीक है ना। हाँ। तो जिह्वा में सरस्वती पे बैठते हैं और वरुण जी बैठते हैं। उसका मतलब हमारे जो खाने पीने का जो लालसा होता है, इसको कहते हैं वरुणास्त्र, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 50। सॉरी अनिल जी, हाँ। सेंसे मतलब कुबेर अस्त्र जो वो मतलब कुबेर का जो अस्त्र है वो धन के लोभ को मारते हैं कि वो हमें बढ़ा रहे हैं कि मारते हमारा नहीं है, वो बढ़ाते हैं। बढ़ाते अब हैं। किसी को आपको है कि नहीं, कोई आपको आपको कुछ कह रहा है तो आप क्या करो, उस धन की लालसा दिखा दो, है कि नहीं। आई विल गिव यू, है कि नहीं, 100 रुपीज। लग रहा है 100 रुपीज मुझे क्या दो, मैं भिखारी थोड़ी हूँ। अच्छा 1000 रुपया दे दूंगा, नहीं 1000 क्या चाहिए। ऐसे करते करते आप जब 1 करोड़ का बात करेंगे तो क्या करेगा, वो अपने आप दब जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पहले मान लीजिए आई गिव यू 100 रुपीज, आप क्या बोलोगे, यार 100 रुपीज मुझे क्या भिखारी है क्या मैंने, है कि नहीं। भिखारी आजकल नहीं लेगा, है कि नहीं। ठीक है, आपको मैं 1000 रुपए दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सो दी। ऐसा करते करते आपका 1 करोड़ दे दूंगा, फिर तो हाँ, थोड़ा फिर चुप बैठना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं तो 5 हाँ करोड़ दे जी। दूंगा। ऐसे करते करते कोई भी आदमी, है कि नहीं। तो मनुष्य भगवान, ये जो हमारे कुबेर जी का वाहन कौन है? गरुड़ जी। नहीं नहीं, कुबेर का वाहन। पीकॉक सेंसे। नहीं नहीं, कुबेर का वाहन मनुष्य। अच्छा, मनुष्य हम लोग इसको कहते हैं नर वाहन। कुबेर को क्या कहते हैं? नर वाहन। हम लोग सब अभी आप घर से बाहर निकलेंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे? हमेशा पर्स लेके जाएंगे, पर्स लेके पैसा। बाकी कुछ ले नहीं है, मगर आपका एक पर्स में फिर कुछ पैसा डालेंगे, ठीक है ना। आपका गले में क्या डालेंगे? एक नेकलेस डालेंगे, अंगूठी डालेंगे, है कि नहीं। तो बिना कुछ, है कि नहीं, वरुण जी को आपने बिना उठाए आप घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, वरुण जी को उठा के चलते जिंदगी भर हम, है कि नहीं। हमारा घर आग लग गया तो हम क्या करेंगे, सब पहले वरुण जी को उठा के भागेंगे, बाकी कुछ ले नहीं लेंगे। इसको कहते हैं नर वाहन। भगवान, है कि नहीं, भगवान कुबेर, है कि नहीं, कुबेर का हम वाहन है हम लोग मनुष्य, सिर्फ मनुष्य। कुत्ते बिल्ली नहीं लेके जाएगा, कुत्ते बिल्ली को, है कि सिर्फ मनुष्य है ना। देवता लोग ने उसको उठा के लेंगे ना, कोई पशु लेके जाएंगे, सिर्फ मनुष्य ही उसको पैसे को उठा के लेके जाएंगे, इसलिए नर वाहन कहते हैं उसको, ठीक है ना। मनुष्य वाहन। हम लोग ही कुबेर का वाहन है कि नहीं। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 50। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। वे दोनों बाण दो महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। अभी क्या किया, वारुणास्त्र, ठीक है ना। वारुणास्त्र वरुण का जो लालसा, खाने पीने का लालसा है। हाँ संजय। श्लोक संख्या 55। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर
वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। ये वारुणास्त्र का प्रतिकार कौन करेगा? रौद्रास्त्र। क्यों? जैसे एंजॉयमेंट को जो काट सकता है वो शिव जी की रुद्र शक्ति ही काट सकती है इसे। रुद्र शक्ति क्या होता है? रौद्रास्त्र क्या होता है? जैसे रौद्र रूप, हमें कठोर तप के द्वारा ही एंजॉयमेंट पर कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, यहाँ पे गुस्सा होना है। रौद्र मतलब क्या है? गेटिंग एंग्री, है कि नहीं? तो आपका बोले भाई आओ हमारे घर में, आपको अच्छे खाना खिलाऊंगा, आप देंगे आपको, आइए हमारे घर में। अरे भिखारी हूँ क्या मैंने? खाना खाने जाऊंगा मैंने? गुस्सा से क्या, फिर क्या होगा? रुद्रास्त्र, ठीक है ना? तो आपको किसने खाना के लिए बुलाएगा तो आप क्या करोगे? भिखारी समझा क्या मुझे? उसका रौद्रास्त्र है कि नहीं? नहीं, तो थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ एंजॉयमेंट मतलब सिर्फ अन्न नहीं ना, वहाँ जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं जो टेस्ट मतलब आपने ये देखिए, ये जो वरुणास्त्र को कौन चलाया? लक्ष्मण जी चलाएंगे ना? लक्ष्मण जी चलाए। तो लक्ष्मण जी कैसे चलाए ये अस्त्र को? क्योंकि ये वैरागी होने के कारण से इनका कोई ये नहीं है, ही इज नॉट, है कि नहीं? वो ओवर पावर कर चुके हैं, इसलिए वो अस्त्र चला सकते हैं, है कि नहीं? शिव जी का अपना कोई ये नहीं है, डिजायर नहीं है, इसलिए पशु को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अपने आप को ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर, ठीक है ना? तो इसलिए ये वैरागी होने के कारण से उनका कोई लालसा नहीं है, जिसकी वजह से वो दिखाना कोशिश किए, पर वो भी कोई कम नहीं है। वो भी क्या मैं क्या मेरा घर में नहीं क्या खाने के तरह खाना खाना जाऊंगा? बस वही पे खत्म हो गया, ठीक है ना? रुद्रास्त्र से यूज किए। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 55 फिर से पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। ठीक है ना? हाँ। तदनंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अग्नियास्त्र क्या कर रहा है? अग्नि क्या करता है? जलाता है। और सूर्य क्या करता है? वो काम, अग्नि को काम में लगा देता है कि नहीं? वो सूर्य क्या है? अग्नि है, मगर वो अग्नि क्या करते हैं? जलाने के लिए नहीं है, दूसरे को भला करने के लिए, ठीक है ना? हाँ, वही है सूर्य। जो अग्नि क्या करता है? लोगों को जला देगा, घर जला देगा, ये गांव जला देगा, शहर जला देगा, सब जला देगा। मगर सूर्य जलाता नहीं है, वो सबका काम में, तो इसलिए वो काम में लगा दिया, ठीक है ना? हाँ मतलब यहाँ पर पहला वाला अग्नि सबको दूसरों को जला रहा है और यहाँ सूर्यदेव खुद जल के दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं। He is using the अग्नि for the benefit of the universe. थैंक यू सिंसे। तो सिंसे वो निगेट कर सकता है उस अग्नि को। नहीं, इसलिए यही तो ये जो क्या कहते हैं, मैंने कहा कि जो अलग अलग अस्त्र है उसको कैसे, जो धनुर्वेद कि हाउ टू यूटिलाइज वन विद टू द अदर्स वन, ठीक है ना? इसको कहते हैं धनुर्वेद। सॉरी सिंसे, इसको थोड़ा स्ट्रेच करें टॉपिक को, एक जस्ट पॉइंट। जैसे वारुणास्त्र बताया, तो अभी मेरी जीवा में मेरी टेस्ट ही मेरी कमी है। नहीं देखिए, कोई नहीं, आपको किसी ने आपको दारू पिलाने के बुलाया, आज होली का दिन है, चलिए हम जाकर दारू पीते हैं, hey, लेट्स गो फॉर ड्रिंक। रौद्र रूप आ जाएगा। क्या करेंगे उसको? रौद्र रूप। हाँ ठीक है, आगे आ जाएंगे, आगे आज नहीं जाएंगे, वो कल जाएंगे पीने के लिए। अब बोलेंगे क्या उसको? नहीं। इतना हिम्मत कैसे हो जाए, मुझे दारू पिलाने के लिए बुला रहे हैं, मुझे कॉलिंग मी फॉर ड्रिंकिंग। तो इतने ये नहीं हो रहा है, उसको इतने गुस्से से कहेंगे तो क्या करेगा? दोबारा जिंदगी में कभी नहीं बुलाएगा आपको, ठीक है ना?
हाँ। उसको धीरे धीरे कहने जरूरत नहीं है, उसको 2 थप्पड़ मारना चाहिए उसको, ठीक है ना। इसको Yes. कहता है रुद्रास्त्र, है कि नहीं। हाँ सेंसे, ये सेंसे मैं प्रयोग तभी कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मोरे को उसके लिए राग नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 57। सेंसे हम्म, सेंसे सेम एग्जांपल कल हमारे यहाँ हो गया। तो जैसे ऋषभ और मैं बोले कि हम लोग को बाहर खाने जाना है, सोनाली सान जो है वो रौद्र रूप ले लिए, वो बोले कि अपने घर में खाना नहीं है क्या, इधर ही बनाएंगे। है कि नहीं, इसको कहते हैं रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, ठीक है ना। गुड, थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 57। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजित अचेत सा हो गया। अगला पृष्ठ संख्या 483। उसने आसुर नामक शत्रु नाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट, मुदगर, शूल, भुशुंडी, गदा, खड्ग और फरसे निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको, जो है कि नहीं, जो अस्त्र, कौन सा अस्त्र को कौन सा अस्त्र चलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेंस है। यस, लेकिन अभी कौन सा अस्त्र चलाया उसने, आसुरिक वृत्ति, आसुरास्त्र को चलाया। आसुरास्त्र, आसुरास्त्र क्या होता है, हमारी जो आसुरी वृत्तियां होती हैं, जो हमें नीचे, डिस्ट्रक्टिव नेचर, जो डिस्ट्रक्टिव नेचर को कहते हैं आसुरी वृत्ति, है कि नहीं। तो हाँ। आसुरी डिस्ट्रक्टिव नेचर को उन्होंने क्या चलाया, माहेश्वरास्त्र। महेश्वर, महेश्वर तो महाईश्वर, है कि नहीं। महाईश्वर कौन, क्या, दुनिया को भला करने के लिए। we are not going for destructive things, we are going for the constructive things, है कि नहीं। So destructive power to be utilized for the constructive power, ठीक है ना। तो यही जो हमारे जो युद्ध है कि नहीं, इसको धनुर्वेद का, यही धनुर्वेद का शिक्षा है, ठीक है ना। अग्नियास्त्र को कौन सा अस्त्र चलाएगा, काम में करेगा, अग्नि ही, सूर्यदेव। नहीं, सूर्य का अग्नियास्त्र को टैकल करेगा सूर्यास्त्र, ठीक है ना। अभी आसुरास्त्र को टैकल करेगा कौन, माहेश्वरास्त्र। माहेश्वरास्त्र, महाईश्वर, महाईश्वर मतलब दुनिया को जो अच्छे काम में लगाने वाला, करने वाला। असुर क्या है, टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, अबे कहे कि नहीं। तो ये इस डिस्ट्रक्टिव पावर टू बी यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्टिव पावर, ठीक है ना। हाँ सिंसे यहाँ मतलब पावर इज कॉमन, उसका नेगेटिव। अभी ये रामायण कौन लिखे है कि नहीं, ये लिखे कौन, डाकू जो बाद में वाल्मीकि जी बन गए। तो वाल्मीकि जो एक ब्रह्मर्षि लिखे हैं, तो क्या कहानी लिखेंगे क्या, नहीं, हर एक शब्द में उसमें क्या है, ज्ञान के भरपूर है, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। सिंसे मतलब पूछने का रीजन ये था सिंसे, जैसे अभी युद्ध होता है न्यूक्लियर पावर का, तो वही न्यूक्लियर पावर है which you can utilize to generate electricity and that is same thing you can destroy the world, है कि नहीं। you can utilize for the constructive power electricity or you can destroy the whole world, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 61। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से, क्यों सब लोग घेर के खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने चलाया कौन, माहेश्वरास्त्र, है कि नहीं। महेश्वर क्या है, दुनिया को जो पालन करने वाले, है कि नहीं। तो इसलिए सब लोग इकट्ठे हो गए उनका, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 62। भैरव गर्जना से गूंजते हुए
वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुण और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। किसको आगे करके? सबसे आगे इंद्र कौन है? को। इंद्र इंद्र को। को। ठीक है, जिंदगी भर उसने इंद्र की नाम बदनाम किया, ठीक है ना? हाँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आओ मेरे लिए काम करो। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 64। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी, शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐन्द्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। नहीं, उसके मतलब इससे जब भगवान राम से बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं है, मतलब ज्ञान से बढ़कर पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, ये है तो फिर उसका वध कर दो, आश्चर्य पर विजय पाओ। थैंक यू थिंसे। श्लोक संख्या 70। समरांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने इसको ना नेक्स्ट टाइम फिर 69 से पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो छोड़ते हैं। ठीक है। प्रणाम सेंसे। हैप्पी होली सेंसे। कल सेंसे परसों पढ़ेंगे। नमस्ते सेंसे, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, सेम टू यू। थैंक यू सेंसे।